नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड मिल गई है। यानी अब 6 रातें अरविंद केजरीवाल ईडी के लॉकअप में बिताएंगे। 6 दिन की पूछताछ के कविता को 7 दिन की रिमांड मिली थी। अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी को 6 दिन की मिली है। ईडी ने आज बड़े गंभीर आरोप जो है अरविंद केजरीवाल पर लगाए थे। उनको इस पूरे घोटाले का किंगपिन कहा था। अब अरविंद केजरीवाल का अगले कई महीने तक जेल से बाहर आने का कोई रास्ता बचा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड के बाद उनको फिर पेश किया जाएगा। ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। अगर अदालत सहमत हो गई तो ईडी की रिमांड एक्सटेंड होगी। अगर सहमत नहीं हुई तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। उनकी मुलाकात वहाँ संजय सिंह और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से होगी। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल आगे क्या करते हैं। आगे क्या करते हैं मतलब हम आज बात करेंगे इस पर कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार चला सकते हैं। ये ऐसा मैटर है जिसमें कई चीज़ें बड़े ग्रे एरिया में हैं। संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, उसका भी कारण बताऊंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो जेल में रहकर सरकार चलाते रहेंगे। अब देखना है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, जहां भी ये मामला जाता है, वो उनका क्या रुख होता है, वो इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। इससे पहले जो भी मंत्री जेल में गए हैं, आपको याद होगा सत्येंद्र जैन को लेकर, सत्येंद्र जैन को जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने मंत्री बनाए रखा। सुप्रीम कोर्ट ने टोका कि भाई आप मंत्री कैसे बने हुए हैं, तब सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ था। क्या अरविंद केजरीवाल के मामले में भी ऐसा ही होगा? बात करते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? ऐसा आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। आज जब उनको कोर्ट ले जाया जा रहा था, राउज एवेन्यू कोर्ट, ईडी के दफ्तर से, तो उनसे मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एक वाक्य बोला। उन्होंने कहा मैं जेल के अंदर रहूं या बाहर रहूं, देश की सेवा करता रहूंगा। मुझे लगता है कि दरअसल वो कहना चाहते थे कि मैं जेल के अंदर रहूं या बाहर रहूं, शराब घोटाला करता रहूंगा। शराब घोटाले के बारे में आज ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले में शामिल नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल किंग पिन हैं इस घोटाले के, वो सिरमौर है इस घोटाले के, और बाकी लोग उनके साथ मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि साउथ ग्रुप जो था के कविता का, उसके और आम आदमी पार्टी और शराब कंपनी के जो मालिक हैं, उनके बीच में मिडिल मैन का काम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल क्या जेल से सरकार चला सकते हैं? अब उनके जो समर्थक हैं, उनको जो उनका साथ देने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते। बात बिल्कुल सही है। उसकी वजह है संविधान निर्माताओं ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाएगा और उसके बाद भी इस्तीफा देने की शर्म नहीं दिखाएगा। तो ऐसे बेशर्म नेता हो जाएंगे, इसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने हमारे नहीं की थी। इसलिए संविधान में उसका कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन मैं एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्या संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पद पर बना रहेगा? ये भी कहीं नहीं लिखा है। तो मामला क्या है? मामला आप याद कीजिए, जो शपथ लेते हैं मंत्री और मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, जो शपथ लेते हैं मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते समय कि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए, इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए। तो अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन कैसे करेंगे जेल में बैठकर? आप हैंडीकैप हो गए, आपकी मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन हो गई, आपसे मिलने जुलने वालों पर रेस्ट्रिक्शन हो गई, आप रोज़ सबसे मिल नहीं सकते, आप अधिकारियों से रोज़ मिल नहीं सकते। जेल मैनुअल जो कहता है उसके मुताबिक किसी भी इनमेट को हफ्ते में 2 बार मीटिंग की इजाज़त होती है। तो हफ्ते में 2 बार कितने लोगों से मिल पाएंगे और किन से मिलेंगे? ये कैसे सरकार के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो बिना डिस्कशन से के कैसे पास हो जाएंगे, कैसे उन पर निर्णय पर पहुंचा जाएगा? ये सारे सवाल हैं अदालत के सामने।
अदालत में अभी ये मामला गया नहीं, लेकिन जो मामला गया उसकी बात करता हूँ। अदालत में सत्येंद्र जैन का मामला गया था। आपको याद होगा कि पीएमएलए में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की ईडी ने और उनको रिमांड पर लिया। उसके बाद पूछताछ के बाद उनको जेल भेज दिया गया। वो अभी तक जेल में है। बीच में वो स्वास्थ्य कारणों से कुछ समय के लिए बेल पर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल कर दी और वो फिर जेल में है। वो जेल में रहते हुए अपना मंत्रालय चला रहे थे। उनके पास फाइलें आती थीं दस्तखत के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आश्चर्य जाहिर किया कि आप जेल में रहते हुए कैसे मंत्री के पद पर बने रह सकते हैं। इसके बाद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ और इसी टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी के कारण मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए, ईडी ने गिरफ्तार किया, रिमांड पर लिया, उसके बाद उनको जब जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया तो तुरंत उनका इस्तीफा ले लिया गया। जिन अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लिया, वो अपना इस्तीफा क्यों और कैसे नहीं देंगे, मेरा सवाल ये है। तो जिन लोगों को ये उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जेल से भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से सरकार चलाते रहेंगे दिल्ली की, उनको मैं बता दूं कि इसकी संभावना मेरी नज़र में नहीं के बराबर है। जिस तरह का रवैया अभी इस शराब घोटाले को लेकर ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रहा है, उसमें इस बात की कोई संभावना नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में गए तो अरविंद केजरीवाल और उनके वकील, लेकिन गिरफ्तारी के खिलाफ जो आदेश पारित कराना चाहते थे, जो याचिका दायर की थी कि गिरफ्तारी जो है गैर कानूनी है और इस गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, उस याचिका को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी। आपको मालूम है कि कल रात में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ ई फाइलिंग हुई थी इस केस की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको उसी बेंच को भेज दिया था जो के कविता के मामले की सुनवाई कर रही थी। के कविता के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप हमारे पास क्यों आए हैं, आप बड़े रसूख वाले हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, इसलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, आप ट्रायल कोर्ट के पास जाइए, इस मामले की सुनवाई हम नहीं करेंगे। तो वहाँ से के कविता को जो झाड़ मिली है, जो इस तरह की टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ये समझ गए थे कि अरविंद केजरीवाल को भी कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाली नहीं है। के कविता के वकील थे कपिल सिब्बल। ये दो खिलाड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में इस समय जो जितने भ्रष्ट राजनेता हैं या जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है उनका केस लड़ रहे हैं। कपिल सिब्बल ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की बेंच को धमकाने की कोशिश की, दबाव डालने की कोशिश की। कहा ये कि इतिहास आपके इस फैसले को अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये अपनी नौटंकी बंद कीजिए, शब्द जो इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अपना ये थिएट्रिक्स बंद कीजिए और ट्रायल कोर्ट के पास जाइए, वहीं सुनवाई होगी। तो सुनवाई से मना कर दिया कि कविता को। तो अरविंद केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी को पता था कि उनका भी यही हश्र होना है और एक बार सुप्रीम कोर्ट से अगर रिजेक्ट हो गया तो उनके पास जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, एक इमोशनल जो केस बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, भावुकता से बोल रहे हैं कि देश के लिए अपनी सेवा देता रहूँगा, दरअसल उनको देश की सेवा नहीं करनी है। दरअसल उनको सत्ता चाहिए। सत्ता कैसे मिले? सुप्रीम कोर्ट से मिले, हाई कोर्ट से मिले, ट्रायल कोर्ट से मिले, जहाँ से भी मिले उनको सत्ता चाहिए। इससे पहले भी ऐसा है कि ये पहला मामला नहीं है जब कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर के गिरफ्तार होने की नौबत आई हो। सबसे पहला मामला बना था लालू प्रसाद यादव का। चारा घोटाले में जब उनकी गिरफ्तारी की स्थिति आई तो उनको गिरफ्तार करने से पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा उनका मंजूर हुआ, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। इसी तरह से जयललिता के मामले में भी जब उनकी गिरफ्तारी की स्थिति आई तो पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको जेल भेजा गया। और सबसे ताज़ा उदाहरण हेमंत सोरेन का है।
ईडी जब वो 9 सम्मन पर नहीं पहुंचे, ईडी उनके घर पहुंच गई, तब उसके बाद उनको औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने से पहले कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने के बाद उनको लेकर गई राजभवन। राजभवन में उनका इस्तीफ़ा हुआ और उनके इस्तीफे के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल को भी वही करना चाहिए था, लेकिन सामान्य रूप से काम करें, कानून के मुताबिक काम करें, संविधान के रास्ते पर चलें, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्या। नौटंकी बाज अगर कोई सबसे बड़ा नेता इस देश में हुआ है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पैरवी करते हुए उनकी गिरफ्तारी को अभिषेक मनु सिंघवी ने गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि ईडी के पास गिरफ्तार करने की ताकत है, उसकी शक्ति है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या उसकी ज़रूरत भी है। उनका कहना है कि ज़रूरत नहीं थी। ईडी का कहना है कि हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास मनी ट्रेल है का सबूत है, जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है कह चुका है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल टेंटेटिव रूप से साबित होता है। ईडी ने कहा कि गोवा के चुनाव में और पंजाब के चुनाव में शराब घोटाले का पैसा गया, जो मिडिल मैन से मिला था, जो रिश्वत में मिला था। 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी और ये पूरा घोटाला 600 करोड़ का है। इसलिए ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के किंग पिन है। ये बात पहली बार बोली और पहली ही बार ऐसा हुआ है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ है और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल के बचाव में आज बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम तो कोऑपरेट करने को तैयार थे, हम बयान देने को तैयार थे। हमसे अगर आपको कोई सवाल पूछना था तो आप हमको सीधे सवाल पूछ सकते थे, हम जवाब देने के लिए तैयार थे। जो बात उन्होंने नहीं बताई वो ये कि अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे जा चुके थे। 10वां समन लेकर ईडी जो है कल रात पहुंची उनके घर पर। उसके बाद उनको कस्टडी में लिया। ईडी ने अदालत को ये भी बताया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नष्ट किए जा चुके हैं और ईडी ने पहली बार ये कहा कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले के किंग पिन हैं। उन्हीं की देख रेख में ये सारा घोटाला हुआ है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी से अलग करके नहीं देखा जा सकता और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को इस घोटाले से अलग करके नहीं देखा जा सकता। 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में गए इस रिश्वत के पैसे में से और उसके अलावा पंजाब के चुनाव में गए। इन सब आरोपों का प्रमाण है ईडी के पास। अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों को शायद ये भूल गया है कि जेल में आप फ़ोन का या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो विमर्श खड़ा करने की कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। अब ईडी की कस्टडी के बाद उनका जेल जाना तय है, क्योंकि वहाँ से जुडिशियल रिमांड पर जाएंगे और फिर जेल से निकलना उनको बेल मिलना उनके दूसरे साथियों की तरह ही लगभग नामुमकिन है, कम से कम निकट भविष्य में। तो ये उनका बहाना कि वो अपनी पार्टी के मुखिया हैं, उनको चुनाव प्रचार करना है, चुनाव प्रचार से रोकने के लिए उनकी गिरफ्तारी की गई है, ये सब दलील चली नहीं अदालत में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।